मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दो खशोक तापाक्रंदन वद परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्यस्त्वेद्यस्य। 11 अर्थ निच तथा पर दोनों के विषय में स्थित दु ख शोक ताप आक्रंदन वध और परिदेवन ये असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। भूतव्रति अनुकंपादान सरागसन्यमादि योगेक शांतिय शौचमति सद्वेद्यस्य। 12 अर्थ भूतानुकंपा वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयम आदि संयमासंयम अकाम निर्जरा बालतप योग शांति शौच साता वेदनीय के आश्रव है। असाता वेदनीय का आश्रव के कारण धर्म का विध्वंस करना, धर्म के कार्यों में विघ्न करना, तपस्वियों की निंदा करना, शील व्रत से च्युत करना, प्रतिकूलता का वेदन होना, मन खराब होना, दुखी होना, ये सब असाता है। ये स्वयं या दूसरों के द्वारा या दोनों से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव दुख शोक ताप आक्रंदन बध और परिवेदन से होता है। जो मूर्ख मनुष्य दया का त्याग कर तीव्र संक्लेश परिणामी होकर अन्य प्राणी को बांधना, तोड़ना, पीटना, प्राण लेना ऐसे ही कार्य हमेशा करता है। अपने को सुखी मानकर जो नीच पुरुष ऐसे ही कार्य हमेशा करता है। ऐसे कार्य करते समय जिनके मन में पश्चाताप होता नहीं, उसी को निरंतर असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है। भावी 448 दुख पीड़ा रूप परिणाम का होना दुख है। ये इष्ट का वियोग होना, अनिष्ट के संयोग होना, निष्ठुर वचन, कठोर वचन आदि बाह्य कारणों के मिल जाने से एवं अंतरंग में असाता वेदनीय का उदय होने से जो पीड़ा होती है उसे दुख कहते हैं। राजवार्तिक 1 दुख 4 प्रकार के होते हैं। सहज दुख, दोषज दुख, आगंतुक दुख, मानसिक दुख। 1 सहज दुख क्षुधा तृषा से उत्पन्न पीड़ा या काम क्रोध के भाव से उत्पन्न स्त्री सेवन की अभिलाषा और उसके चिंतन से उत्पन्न दुख सहज दुख कहलाते हैं, क्योंकि बिना प्रयत्न के ही इनका प्रादुर्भाव हो जाना स्वाभाविक दुख है। 2 दोषज दुख वात पित्त कफ शरीर में रहते हैं। इनका अनुपात यथायोग्य रहना स्वास्थ्य है। इनकी मात्रा में हीनाधिकता होना रोग है। जिस समय ये कुपित विकृत होते हैं उस समय शरीर इंद्रियां सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं, मन भी विकारी हो जाता है। फलतः गलित गंडादि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये दुख दोषज कहलाते हैं। 3 आगंतुक दुख वर्षा शीत उष्ण आदि ऋतुओं से उत्पन्न होते हैं। अतिवृष्टि अनावृष्टि आदि आकस्मिक घटनाओं से उत्पन्न पीड़ाएं आगंतुक दुख कहलाते हैं। 4 मानसिक दुख दारिद्र्य आदि से जन्य अपराध दंड, जेल खाना आदि में वध, बंधन होना, छेदन भेदन की सजा मिलने पर दुख होता है। वो सब तिरस्कारजन्य अपमान से उत्पन्न कष्ट या दुख कहा जाता है। इससे मान हानि से मानसिक पीड़ा विशेष होती है। मानसिक दुख कहते हैं। नीवा 6:19-24 प्रधान होने के कारण सर्वप्रथम दुख का ग्रहण किया है। शेष शोकादि इसी के विकल्प होने से उनका दुख के बाद ग्रहण किया है। रावा 14 शोक उपकार करने वाले का संबंध टूट जाने पर जो चिंता खेद विकलता होती है वो शोक है। सर्वार्थ सिद्धि 630 अपने किसी परिचित का वियोग होना शोक है। अपने के वियोग से उसका बार बार विचार करके चिंता खेद या विकलता होती है। ये मोनीय कर्म के अंतर्गत शोक कर्म के उदय से होती है, उसी का नाम शोक है। दुख तो स्वयं को जो तकलीफ हो रही है वो है, तथा किसी अपने का वियोग हो जाने से जो तकलीफ है वो शोक है। ताप तिरस्कार करने वाले कठोर वचन के सुनने से मन में जो तीव्र संताप होता है उसे ताप कहते हैं। इसमें प्राणी पश्चाताप प्रायश्चित करता है। अपवाद आदि के निमित्त से मन के खिन्न होने पर जो तीव्र अनुशय संताप होता है वो ताप है। सर्वा 630 आक्रंदन
मानसिक परिताप के कारण आंसू बहा बहा कर रोना, चिल्ला चिल्ला कर रोना आक्रंदन है। इसमें खुलकर रोना होता है। इसमें विलाप करना, क्रुंदन, रुदन, छाती कूटना, सिर फोड़ना, आश्रुपात आदि होते हैं। मानसिक परिताप के कारण माथा फोड़ना, छाती कूटना आदि पूर्वक विलाप करना, रुदन करना आदि क्रियाएं होती हैं। वो आक्रंदन है व उसे आक्रंदन समझना चाहिए। राजवार्तिक 4। बंध, हिंसा करना, मार डालना, वियोग कर देना, मार डालना बंध है। इसमें इंद्रिय, आयु, बल और श्वासोच्छ्वास आदि का वियोग होता है। भवधारण की कारण आयु है। रूपरसादि ग्रहण करने का साधन व निमित्त इंद्रिय है। कायादि वर्गणा का अवलंबन श्वासोच्छ्वास लक्षण प्राण है। इन प्राणों का परस्पर विघात करना वध कहा जाता है। रावा 5। परिदेवन, संक्लेश परिणामों के अवलंबन से अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना, विलाप करना जिसे सुनकर अपने तथा दूसरे को दया आ जाए, वो हमसे सहानुभूति करने लग जाए, परिदेवन है। ये सभी छहों कारण असाता वेदनीय के आश्रव के कारण है। इसमें दुखादि जो स्वयं किए जाते हैं तो अर्ति रूप परिणाम होता है तथा आर्त ध्यान होता है, तथा दुखादि रूप जो दूसरों को किए जाते हैं वो क्रूर परिणाम रूप होते हैं तथा रौद्र ध्यान होता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान रूप परिणाम असाता वेदनीय के कारण है। दुखदी जब स्वयं में किए जाते हैं तब अर्ति रूप परिणाम है, संक्लेश है, आर्त ध्यान है। दुखदी जब दूसरे को किए जाते हैं तब क्रूर परिणाम है, रौद्र ध्यान है। साता वेदनीय के आश्रव के कारण हम सभी जो भी कर्म करते हैं उससे असाता तथा सात वेदनीय ये दोनों प्रकार के कर्मों का आश्रव होता है। अब साता वेदनीय कर्म के आश्रव जानते हैं। भूत अनुकंपा, व्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि, योग, शांति और शौच ये सातों वेदनीय के आश्रव है। समस्त प्राणियों पर दया करना, व्रतिजनों पर अनुराग रखना, सराग संयम का पालन करना, दान, क्षमा, शौच, अरहंत की पूजा और बाल तथा वृद्ध तपस्वियों की वयावृत्ति आदि से साता वेदनीय का आश्रव होता है। हरिवंश पुराण 58, 94, 95 सूत्र में दिए गए आदि शब्द से संयमासंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप आदि का भी ग्रहण है। इति शब्द से अरहत भगवान की पूजा करना, बाल वृद्ध और तपस्वी की वयावृत्य करना, आर्जव भाव, विनयशीलता आदि भी साता वेदनीय के आश्रव के कारण है। आत इति शब्द से उनको भी ग्रहण करना चाहिए। रावा 13। 1। भूत, भूत संसारी प्राणी, आयु और नाम कर्म के उदय से चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले प्राणियों को भूत कहते हैं। 2। व्रति, जो अहिंसा आदि व्रत को धारण करते हैं वे व्रति हैं। व्रति 2 प्रकार के हैं, श्रावक और मुनि। 3. अनुकंपा दया, अनुग्रह से दयार्द्र चित्त वाले के दूसरों की पीड़ा को देखकर दुखी होना, अपनी पीड़ा मानना का भाव आना अनुकंपा है। भूतानुकंपा, भूत समस्त संसारी प्राणियों पर दया परिणाम होना भूतानुकंपा है। व्रति अनुकंपा, अणुव्रतियों और महाव्रतियों पर दया करना व्रति अनुकंपा है। दान, निज और पर के उपकार योग्य वस्तु देने को दान कहते हैं। सराग संयम आदि, राग सहित संयम आदि। क्षांति, शुभ भावना, पूर्व क्रोधादि कषायों की निवृत्ति को क्षांति कहते हैं। शौच, लोभ के त्याग को शौच कहते हैं। संयमासंयम, एक देश निर्जरा को संयमासंयम कहते हैं। अकाम निर्जरा, कर्मोदय को आत्मा अभिप्राय नहीं रहते हुए परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का निरोध होने पर शांतिपूर्वक सहन करना अकाम निर्जरा है। बाल तप, यथार्थ प्रतिपत्ति का अभाव होने से अज्ञानी का अग्नि में प्रवेश, पंचाग्नि तप आदि बाल तप है। भूत अनुकंपा, संसारी प्राणियों पर दया का परिणाम होनो भूत अनुकंपा है। प्यासे को या भूखे को या दुअखित किसी भी प्राणी को देखकर जो स्पष्टतः दुअखित मन होकर दया परिणाम के द्वारा स्वीकार, उनकी सेवा आदि करता है, उन पुरुष के प्रत्यक्षीभूत शुभोपयोग रूप ये दया या अनुकंपा होती है। प्रसाता 268,
व्रती अनुकंपा। अणुव्रतियों और महाव्रतियों पर दया का परिणाम होना व्रती अनुकंपा है। कैसी दया का परिणाम? कोई व्यक्ति अपना संयमी जीवन जी रहा है, उसमें यदि कोई बाधा आती है तो उसके प्रति जो सेवा का भाव आता है वो है व्रती अनुकंपा। अनुकंपा 3 प्रकार की होती है। 1 धर्मानुकंपा, 2 मिश्रानुकंपा, 3 सर्वानुकंपा। दान। निज और पर के उपकार के लिए योग्य वस्तुओं को देना दान है। दान भी 4 प्रकार के हैं: आहार, औषध, ज्ञान और अभय दान। इन चारों प्रकार का दान योग्य रीति से जिनको जो आवश्यक हो उन्हें देना दान है। सराग संयम। राग सहित संयम। जो मुनिराज है संयमी है, लेकिन संयमी होते हुए जितना उनके रागांश विद्यमान है, राग शेष है, वे सराग संयमी है। ये 6ठे गुण स्थान वाले मुनिराज है। कर्मोदय के निमित्त से जिनकी कषाएं अभी समाप्त नहीं हुई है किंतु उन्हें दूर करने के लिए तैयार है, उन्हें सराग कहते हैं। 6 काय के जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन को वश में रखना, ये संयम है। जो सराग होकर भी संयम पालन कर रहे हैं वे सराग संयमी हैं। क्षांति। शुभ भावना पूर्वक क्रोधादि कषाओं को छोड़ना क्षांति कहते हैं। इसका क्षमा के अर्थ में भी प्रयोग होता है, क्रोध आदि का शांत होना। शौच। लोभ के त्याग। लोभ संबंधी ममत्व का त्याग को शौच कहते हैं। लोभ के सब प्रकारों का छोड़ना शौच है। अपने धन का त्याग नहीं करना, पर द्रव्य का अपहरण करना और धरोहर का हड़पना आदि लोभ। संयमासंयम। ये एक देश संयम है। एक देश व्रत पालन करना होता है। पंचम गुण स्थान व्रती जीव होता है। अकाम निर्जरा। परतंत्र के कारण भोग उपभोग को शांति से सहना अकाम निर्जरा है। इसमें हम कोई नियम पूर्वक बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं करते, बल्कि जो संकट आया है उसे निराकुलता से सहा है। अर्थात परिस्थिति वश जो तकलीफ हुई है उसे सहजता से सहना, वो अकाम निर्जरा है। बाल तप। अज्ञानता के साथ होने वाले तप बाल तप है। जैसे अग्नि में प्रवेश करना, भूखे रहना, अज्ञानता के साथ कष्ट सहकर वाले तप। पंचाग्नि तप आदि तप बाल तप कहलाते हैं। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 11 और 12 से असाता और साता वेदनीय की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।